का शुक्रिया करने का फल। शुक्र है वाहिगुरु, शुक्र है, शुक्र है सच्चे परमात्मा, तेरा लख लख शुक्र है। हर वेले हर सांस तेरा शुक्र है, मेरे मालिका हर पल तेरा शुक्र ना है। ये साखी बाबा श्री गुरु अंगद देव जी के समय की है। उस समय श्री गुरु अंगद देव जी के एक शिष्य श्री रूप सिंह बाबा जी ने अपने गुरु श्री अंगद देव जी की बहुत सेवा की थी और सेवा करते हुए समय का पता ही नहीं लगा और लगभग 20 साल बीत गए। रूप सिंह जी की सेवा से प्रसन्न होकर श्री गुरु अंगद देव जी ने रूप सिंह जी से कहा, रूप सिंह, मांगो जो मांगना है, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हूँ। इस पर रूप सिंह जी बोले, गुरुदेव, मुझे तो मांगना ही नहीं आता। गुरु के बहुत कहने पर रूप सिंह जी कहने लगे कि गुरु जी, मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं घर वाले से पूछकर आपको कल बताता हूँ। घर जाकर उन्होंने सबसे पहले अपनी माँ को ये सब बताया तो माँ बोली, बेटा कुछ जमीन मांग ले। लेकिन रूप जी ने कहा कि माँ, ये मन तो अब गुरु का हो चुका है, सो मन नहीं मानता। फिर रूप सिंह जी ने अपनी पत्नी से पूछा तो वो बोली, हम पर इतनी गरीबी है, गुरु जी से कुछ पैसे ही मांग लो, हमारी कुछ गरीबी ही दूर हो जाएगी। रूप सिंह जी के मन में फिर से आया कि जब मेरा मन पूरी तरह से ही सतगुरु के चरणों में हो तो भला कोई कैसे माया की तरफ रुख कर सकता है। और इस प्रकार से मन ने इस अरदास को भी ना कर दिया। बाबा रूप सिंह जी की एक छोटी बेटी थी। उस बेटी ने रूप सिंह जी को बोला, पिताजी, गुरु ने जब कहा है कि कुछ मांगो तो कोई छोटी मोटी चीज न मांग लेना। रूप सिंह जी की बेटी भले ही छोटी थी लेकिन वो थी बड़ी ही समझदार। अपनी बेटी की बात सुनकर रूप सिंह जी बोले, कल तू ही मेरे साथ चलकर गुरु जी से तो खुद ही कुछ मांग लेना। अगले दिन वो दोनों गुरु के पास गए। रूप सिंह जी बोले, गुरु जी, मेरी जगह मेरी बेटी ही आपसे मांगेगी, क्योंकि रूप सिंह जी अच्छे से जानते थे उनकी ये बेटी बहुत समझदार है और हो भी क्यों न, जिसे सतगुरु ने रखा हो वो दुनिया में होकर भी सतगुरु का प्यारा ही होता है। रूप सिंह जी इतने गरीब थे कि घर के सारे लोग दिन में एक वक्त का खाना ही खाते थे। इतनी तकलीफ होने के बावजूद भी उस नन्ही बेटी ने गुरु से कहा, गुरु जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी हम लोगों पे बहुत दया रही है, आपकी बड़ी रहमत है, बस मुझे एक ही बात चाहिए कि आज हम दिन में एक बार ही खाना खाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अगर कभी आगे ऐसा वक्त आए कि हमें 4-5 दिन में भी एक बार खाना मिले, तब भी हमारे मुख से हमेशा वाहे गुरु आपका ही का शुक्राना ही निकले, हमेशा आपका शुक्रिया ही निकले, कभी भूलकर भी शिकायत ना करें, इसलिए हमें शुक्र करने की दात बख्श दें। रूप सिंह जी की बेटी की इस बात को सुनकर गुरु अंगद देव जी इतने प्रसन्न हुए और बोले, जा बेटा, अब से तेरे घर के भंडार सदा भरे रहेंगे, कोई भी ऐसा दिन नहीं आएगा जब तेरे घर में किसी चीज की कोई कमी होगी। तू तो क्या, तेरे घर पे जो आएगा वो भी खाली हाथ नहीं जाएगा। देखा साध संगत जी, इसे कहते हैं शुक्रगुजार होना, और यह है अपने ईश्वर का शुक्रिया करने का फल। वह सदा शुक्र करते रहें, सुख में सिमरन, दुहक में अरदास, हर वेले शुक्राना। सुख में शुक्राना, दुहक में भी शुक्राना, हर वेले हर समय हर वक्त सिर्फ शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अपने ईश्वर, अपने सतगुरु, अपने खुदा का सेवा सत्संग सिमरन करके तेरा शुक्राना आ जाए। अगर पूछे कोई राज खुशी का तो तेरी तरफ ही इशारा जाए। खुशियों से भर दो झोली सबकी, मेरे दाता, और हर दुख सहना आ जाए। यही प्रार्थना तुझसे मेरे मुर्शिद की, तेरी रजा में रहना आ जाए, तेरी रजा में रहना आ जाए। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।
अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और इससे कुछ सीख मिली तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें इसी तरह से नई नई कहानियाँ आपके लिए लाने के लिए प्रेरित करता है।